भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फरवरी 2026 की मॉनेटरी पॉलिसी समिति यानी कि एमपीसी की बैठक के बाद रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रहने का फैसला किया। इससे पहले दिसंबर 2025 में रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई थी। जी हां, जिसके बाद यह 5.25% पर आ गया था। आपको बता दें कि फरवरी की बैठक में कोई और बदलाव नहीं किया गया है। गवर्नर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और मौद्रिक नीति की दिशा आगे नई महंगाई आंकड़ों और संशोधित जीडीपी सीरीज के आधार पर तय की जाएगी। आपको बता दें कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए कुल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान फिलहाल टाल दिया है। गवर्नर ने बताया कि जीडीपी सीरीज जारी होने के बाद अप्रैल की एमपीसी बैठक में इसका अनुमान पेश किया जाएगा। हालांकि नजदीकी तिमाहियों के लिए ग्रोथ अनुमान बढ़ा दिया गया है। पहली तिमाही के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.9% और दूसरी तिमाही के लिए 7% रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि महंगाई के आंकड़ों के बारे में आरबीआई ने पहली तिमाही में 4% और दूसरी तिमाही में 4.2% रहने का अनुमान रखा है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने अन्य नीतिगत दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया। जी हां, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ रेट 5.50 और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि एसडीएफ रेट 5% पर स्थिर रखी गई है। आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नियमों में छूट देने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि कम जोखिम वाली एनबीएफसीज जिनके पास पब्लिक फंड नहीं है और जो सीधे कस्टमर से लेन देन नहीं करती, उन्हें रजिस्ट्रेशन से छूट मिल सकती है। इसके अलावा कुछ एनबीएफसी को 1000 से अधिक शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। जी हां, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए वॉलंटरी रिटेंशन रूट के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए की सीमा हटाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। जी हां, आपको बता दें कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एमएसएमईज के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए का प्रस्ताव रख दिया है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, जिससे छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता मिलना आसान हो सके। ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आरबीआई ने फ्रॉड ट्रांजैक्शंस पर 25,000 रुपए तक का मुआवजा देने का फ्रेमवर्क लगाने का फैसला किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इसके अलावा विशेष उपयोगकर्ताओं जैसे सीनियर सिटीजन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर विचार करते हुए पेमेंट सेफ्टी को मजबूत करने के लिए एक डिस्कशंस पेपर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि आरबीआई ने कहा कि पिछली रेपो रेट कटौती का असर बैंक लोन की दरों पर स्पष्ट दिखाई दिया। कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती के मुकाबले बैंकों की औसत लैंडिंग रेट में 105 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई है। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी अब लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गई है। जी हां, अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग स्थिर है, जबकि शहरी इलाकों में खपत बढ़ाने की संभावना है। कंपनियों के बेहतर नतीजे और असंगठित क्षेत्र की स्थिर मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों ने आर्थिक स्थिति को सहारा दिया है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता और अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील देश के निर्यात को नई गति दे सकता है। कुल मिलाकर आरबीआई ने मौद्रिक नीति में स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास, महंगाई नियंत्रण, एमएसएमईज और एनबीएफसीज को राहत देने तथा वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने पर जोर दिया है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।